A set of n equal resistors of value Rh are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance R. The current drawn is I. देखिए बच्चों, कह रहा है कि n रजिस्टर जो है सबका वैल्यू आर 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 है, उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है. तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? आर प्लस आर अगर n टाइम्स है तो n इंटू आर हो जाएगा. ठीक है. अगर ये n की वैल्यू 10 होता, 10 रजिस्टर को आप सीरीज में करोगे तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे होता है ना. तो n इंटू आर. अब कह रहा है इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक बैटरी जिसका ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर. अब जब कनेक्ट किया है तो करंट फ्लो होगा. करंट जो फ्लो हो रहा है बच्चों वो कह रहा है कि आई है, और आई की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो आई इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ से वी अपॉन आर. वी यहाँ पे ई है और आर हमारे पास आर भी है और एन आर भी है सीरीज में, तो आर प्लस एन आर लिख लेंगे. दैट इज ई अपॉन आर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एन हो जाएगा. ये एक इक्वेशन बन के तैयार. आगे बढ़ते हैं. नाउ द एन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अब अगर आपने एन रजिस्टर को बच्चों पैरेलल में कनेक्ट किया है तो उसका जो आर इक्विवेलेंट होगा, जब हमारे पास इक्वल रेजिस्टेंस एन टाइम्स पैरेलल हो तो आर इक्विवेलेंट हो जाता है आर बाय एन. अब इसको क्या किया गया, फिर से कह रहा है कि सेम बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है. दैट मीन्स उसी ई वोल्ट के बैटरी के साथ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर था. करंट, देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 10 आई. लेट से बच्चों यहाँ पे करंट मैं आई डैश ले लेता हूँ, आई डैश को 10 आई ले लेंगे. तो आई डैश अगर फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वही फिर से ओम्स लॉ ई अपॉन आर प्लस आर बाय एन. ठीक है, जो कि कितना गिवन है, 10 आई गिवन है. सॉल्व करते हैं. 10 आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 बाय एन. ठीक है बच्चों, ये रहा इक्वेशन 2. हमें क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एन क्या होगा ये आपने बताना है. आइए बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप देखें तो दोनों इक्वेशन को अपन डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 के साथ. 10 आई अपॉन आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 बाय एन, और डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन गया, जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर बन गया. ई ने ई को कैंसिल किया, आर ने आर को कैंसिल किया, आई ने आई को कैंसिल किया. 10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन है न्यूमरेटर में. यहाँ आ जाएगा बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस 1 बाय एन का, तो एन 1 प्लस एन डिवाइडेड बाय एन. जो डिवाइडेड बाय एन है वो ऊपर चला जाएगा. यहाँ से 10 इज इक्वल्स टू एन इंटू 1 प्लस का एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन आ रहा है. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. क्रॉस मल्टीप्लाई से 10 प्लस का 10n इज इक्वल्स टू एन प्लस एन स्क्वायर आएगा. एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 10n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 कर लीजिए. एक साइड सबको लेके आ गया. एन स्क्वायर माइनस का 9n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहाँ से बच्चों फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. एन स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. फैक्टराइज कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना. n के दो वैल्यू आएंगे. n कॉमन ले लिया, n माइनस 10 प्लस का 1 कॉमन ले लिया, n माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से बच्चों आपको वैल्यू, एक तो n माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज n इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, और दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज n इक्वल्स टू माइनस 1. तो माइनस 1 तो एक्सेप्टेबल नहीं है. n इक्वल्स टू 10 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है. n इक्वल्स टू 10 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सी. और सी ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट. ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया.